विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के इस कालांश में आपका स्वागत है। आज हम आपको आपके हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित आधुनिक निबंध में संकलित कुबेरनाथ राय द्वारा लिखित मधुर मधुर रसराज निबंध को समझाएंगे। मधुर मधुर रसराज निबंध कुबेरनाथ राय का ललित निबंध है। यह निबंध उनका प्रसिद्ध और चर्चित निबंध है। वस्तुतः कुबेरनाथ राय का नाम अद्यतन ललित निबंध लेखकों में उल्लेखनीय है। आपने अनेक निबंध, लेख, रिपोर्टाज लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। आपने अपनी लेखन शैली द्वारा आधुनिक दृष्टि एवं नूतन युगबोध को अभिव्यंजित करने का प्रशंसनीय प्रयास किया है। इन्होंने जो कुछ भी लिखा उसकी पृष्ठभूमि भले ही पुरातन हो, परंतु आपके भाव, आपकी विचार, आपकी भाषा, आपकी कल्पना, आपकी शैली आधुनिकता के पंख लगाकर गद्य साहित्य के उन्मुक्त गगन में विचरण करते हैं। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना का यह कथन कुबेरनाथ राय जी के संबंध में सर्वथा उचित लगता है। उन्होंने लिखा है, आपने वैयक्तिक निबंधों की जिस नूतन पद्धति को अपनाया है उस पर भले ही पाश्चात्य तकनीक का प्रभाव हो, किंतु उसमें गरिमा है, सौष्ठव है, मार्दव है और सबसे अधिक नूतन रसबोध है। इन निबंधों ने हिंदी की कई पत्रिकाओं को सुसज्जित किया है। कई हिंदी पाठकों को निबंध पढ़ने के लिए मजबूर किया है और कई संपादकों को इनकी अहर्निश मांग करने के लिए विवश किया है। ललित निबंधों की उन्नत कला के पारखी श्री कुबेरनाथ राय आज के उदीयमान निबंधकार होते हुए भी हिंदी पाठकों के हृदय में प्रवेश कर चुके हैं और उनके मन पर अपना आसन जमा चुके हैं। आपके ललित निबंध भी व्यक्ति प्रधान निबंधों की कोटि में आते हैं। इस क्षेत्र में इनसे पूर्व 4 निबंधकार प्रसिद्ध हैं। बाबू गुलाब राय, श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना का यह कथन निश्चित रूप से ललित निबंधकार कुबेरनाथ राय के संबंध में सर्वथा उचित प्रतीत होता है। आपके अनेक निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन,
निषाद बांसुरी, विषाद योग और कामधेनु आदि चर्चित हैं। इनके निबंधों में सांस्कृतिक संदर्भों से फूटते हुए जीवन के आधुनिक आयामों तथा उनमें से झांकते जीवन को सहजता से देखा जा सकता है। इन्होंने रस आखेटक में रस की परिभाषा को नूतन आयाम दिया है। विषाद योग की स्थिति पूर्व के निबंध संग्रहों से किंचित भिन्न है। विधा की दृष्टि से इनके सभी निबंध ललित निबंधों की कोटि में आते हैं, किंतु विषय की दृष्टि से ये देखा जाए तो उन्हें 4 प्रकार के वर्गों में रखा जा सकता है। नंबर 1 भावनात्मक, नंबर 2 विचारात्मक, नंबर 3 वर्णनात्मक और नंबर 4 विवरणात्मक। इनके प्राय निबंधों में भावात्मक शैली का प्रयोग अधिक हुआ है। इसके साथ ही अतिरिक्त धारा शैली, इसके अतिरिक्त धारा शैली, लाक्षणिक शैली, अलंकारिक शैली, व्यंग्यात्मक शैली और निगमन शैली का प्रयोग भी इनके निबंधों में यथास्थान देखने को मिलता है। जहां तक कुवेरनाथ राय के निबंधों की भाषा का प्रश्न है, तो इस संबंध में डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना का यह मत निश्चित रूप से उल्लेखनीय है। द्वारिका प्रसाद सक्सेना लिखते हैं, राय जी की भाषा का अनुशीलन करने पर ज्ञात होता है कि उसकी रूप संरचना अत्यंत सुष्ठ एवं परिनिष्ठित है। वह व्याकरण रूपी पुलिसमैन से नियंत्रित है। उसमें विचारों की अभिव्यक्ति के लिए अपूर्व सामर्थ्य है। वह कौतिक रूपी वाक्यश्री से मंडित है। उसमें तेज और ओज की प्रखरता है। उसमें चुंबकत्व का गुण है। वह प्रभावान्विति को बनाए रखने में पूर्ण सशक्त है। उसमें रागात्मकता से परिपूर्ण कवित्व की सरसता है। वह पाठकों के हृदय में कौतूहल जागृत करने में सर्वथा समर्थ है। उसमें रोचकता एवं सजीवता की मात्रा सर्वाधिक है। वह साहित्यिक लालित्य से परिपूर्ण है। उसमें भावों एवं विचारों की हरितिमा है। उसके शब्द महाकांतार में कुसुमित अर्थों की विविधा सुगंध है। उनके वाक्य रूपी चंदन काष्ठ में सहृदयों के हृदय को सुभाषित करने की शक्ति है। उसमें गहनता एवं उदात्तता है। वह विशदता एवं रोचकता से सुशोभित है तथा उसकी अभिव्यंजना में गंधमांदन के कुसुमित शैल कानन का नैसर्गिक सौंदर्य एवं माधुर्य विद्यमान है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने अपने इस कथन में कुवेरनाथ राय की उन भाषा शैलीगत विशेषताओं का वर्णन किया है जो उनकी भाषा में देखने को मिलती हैं। कुवेरनाथ राय की भाषा तत्सम प्रधान युक्त, लालित्यमयी और सुगठित वाक्य योजना से समन्वित है। भाषा में सहजता है, प्रभावात्मकता है और धारावाहिकता देखने को मिलती है। भाषा कहीं कहीं पर बिंबात्मक है। उन्होंने अनेकत्र अपने निबंधों में प्रतीकों का भी प्रयोग किया है, जिससे भाषा में अर्थ गांधीर्य और गहनता भी दिखाई देती है। अनेकत्र मुहावरे भी प्रयोग हुए हैं, लोकोक्तियों का भी प्रयोग हुआ है
जिससे भाषा में निश्चित रूप से अर्थ सौष्ठव में वृद्धि हुई है। उनकी भाषा का स्वरूप निश्चित रूप से ऐसा है जो पाठकों को न केवल आकर्षित करता है अपितु अपने में बांधे भी रहता है। निश्चित रूप से इनके निबंधों की भाषा में वो नैसर्गिक सौंदर्य है जो एक अच्छे निबंधकार की भाषा में पाया जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार मैंने आपको कुबेरनाथ राय की भाषा और उनकी निबंध शैली का संक्षिप्त परिचय दिया है। अब हम आपको जो आपके पाठ्यक्रम में मधुर मधुर रसराज निबंध है उसकी मूल संवेदना बता रहे हैं। यह निबंध कुबेरनाथ राय का ललित निबंध है और उनके मराल नामक संकलन में संकलित है। इस निबंध में कुबेरनाथ राय ने अपने वैदुष्य और पांडित्य से वसंत ऋतु के बहाने जीवन और जगत की विसंगतियों पर तीव्र व्यंग्य किया है। लेखक बसंत ऋतु के आगमन के विषय में यह स्पष्ट करता है कि प्रकृति थोड़े बहुत हेरफेर से ऋतुचक्र पूरा करती रहती है। एक के बाद एक ऋतु आती है, बसंत आती है, बसंत के बाद ग्रीष्म है, ग्रीष्म के बाद वर्षा है, शरद, हेमंत आदि ऋतुएं आती रहती हैं और जाती रहती हैं। परंतु जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो निश्चित रूप से प्रकृति में यौवनजन्य सौंदर्य देखने को मिलता है। प्रकृति पूरी तरह खिली होती है, प्रकृति युवावस्था की तरह सुंदर दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि बसंत का स्वागत करने के लिए ही प्रकृति अपना श्रृंगार करती है। बसंत को रसराज कहा है और रसराज इसलिए कहा है कि पूरी प्रकृति इस ऋतु में रसान्वित हो जाती है, रसिक्त हो जाती है। संस्कृत तथा हिंदी के कवियों ने बसंत ऋतु के वैभव का अनेक प्रकार से वर्णन किया है और सभी ने बसंत ऋतु को माधुर्यपूर्ण रसराजत्व के रूप में स्वीकार किया है। लेखक यह भी स्वीकार करता है कि हमारे लेखकों ने, कवियों ने बसंत ऋतु के वर्णन में अतिरंजना से कार्य किया है। उन्होंने रसराज के संदर्भ में नई नई कल्पनाएं भी की हैं। विभिन्न तरह के पुष्पों के खिलने का वर्णन किया है। प्रकृति के वैभव, संपन्नता ने ही कवियों को लिखने के लिए प्रेरित किया है। हम लोग भी कवियों की इस अतिरंजनापूर्ण शैली पर विश्वास करते हैं। शरद ऋतु में मल्लिका का फूलना भी हमें अटपटा नहीं लगता, किंतु इस सदी तक आते आते हम चिंतन के नए क्षेत्रों में प्रवेश कर गए हैं। अब हमारे लिए यथार्थ को समझने के लिए बाल की खाल निकालना जरूरी नहीं है, पर यह कार्य उन लोगों के लिए नहीं जो रसराज के माधुर्य में विश्वास करते हैं। अर्थात कहना यह चाहते हैं कि आधुनिक कवि बाल की खाल निकालने में अधिक विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसे कवि जो रसराज के माधुर्य में विश्वास करते हैं उन्हें यह सब संभवतः उचित नहीं लगता है।
आधुनिक चिंतन ने हमें ऐसी प्रवृत्ति या ऐसे सोच के आयाम दिए हैं कि हम रसवत्ता के साथ साथ अपने चिंतन को आयाम देते हुए चलें। तो विद्यार्थियों, इस निबंध में रसराज बसंत ऋतु के माध्यम से कुबेर नाथ राय ने अपने विचारों को अभिव्यक्ति दी है। उन्होंने बसंत ऋतु का विभिन्न प्रकार से वर्णन किया है, बसंत ऋतु के सौंदर्य को विभिन्न संदर्भों में उद्घाटित किया है। कल हम आपको इस निबंध का सारांश समझाएंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।